हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल पीएससीबी एमिनेंस हब के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, परसों हमारा पीएससीबी स्टूडेंट्स का फिजिक्स का 11th वालों का एग्जाम है। तो तैयारी आई होप सबकी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो आप प्लीज इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। आपको मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, 5 मार्क्स वाले स्पेशली इसमें मैं कवर करवाऊंगा, जो कि आपको पेपर में दिखने के 99% चांस है। 3 से 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 3 से 4 डेरिवेशंस करवाऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में दिखने के सबसे हाई चांस होंगे। तो इस वीडियो पे बने रहना एंड तक। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड से हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करना आना चाहिए, स्पेशली पीएससीबी वालों को। सीबीएसई वालों को ग्राफिकल मेथड आना चाहिए, उसके साथ उनको कैलकुलस भी आना चाहिए, लेकिन पीएससीबी वालों के सिलेबस में सिर्फ ग्राफिकल मेथड है। ये आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी होंगी। 99% चांस है इसके आने के, तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, समझ लो। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम सबसे पहले डिराइव करेंगे सबसे फर्स्ट इक्वेशन, जो कि है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करेंगे। इसको डिराइव करने से पहले हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई बॉडी है, वो जीरो से नहीं चल रही, वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ है, तो उसको हमने नाम दे दिया यू। इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको हमने नाम दे दिया बी। अब ये रहा उसका, इसको नीचे तक ज्वाइन कर दो, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई, इसको हमने ओ बोल दिया। ये हमारा टाइम है और ये भी हमारी वेलोसिटी। क्लियर सभी को? अब आपको क्या करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? सिंपल, आप सभी को पता होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एक्सलरेशन। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सलरेशन। अब स्लोप के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एंगल बना लेना थीटा। अब हम इस स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? टैन थीटा की हेल्प से। आई होप सबको पता होगा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सभी पॉइंट्स को एक बार नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ोगे तो वो सभी चीजें टाइम के इक्वल होंगी। जैसे कि BC बराबर होगा किसके, AD के, बराबर होगा किसके, OE के। ये सभी किसके बराबर होंगी, हमारी टाइम के। अगर हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल पोजीशन में तो हम वेलोसिटीज पढ़ेंगे। जैसे OA बराबर होगा ED के, OA बराबर होगा ED के, ये सब बराबर होगा U के। आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकली भी ये इक्वल हाइट की होंगे ना, OA और ED, तो ये सभी U के बराबर है। अब हम ऊपर बढ़े, OB और EC, ये बराबर होगा आपके V के। ये बस 3 चीज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप डिराइव नहीं कर सकते, इस पे 4 मार्क कर लेना। अब मैंने बात की थी स्लोप प्रोवाइड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, टैन थीटा के। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। CD, CD अपॉन AD। अब CD क्या हमें यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है। क्या AD हमारे पास है? आप देखोगे AD बराबर है T के, नीचे तो हमारे पास T आ गया। अब हम CD कहां से लाए? CD के लिए क्या करो, ये बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस कर दे। अगेन क्या हम इस बड़ी चीज में से जब छोटी चीज माइनस करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो बड़ी चीज क्या है हमारे पास, जो कि EC। क्या EC हमारे पास है? EC हमारे पास V के बराबर है। अब हमने बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस की थी, क्या ED हमारे पास है? ED हमारे पास U के बराबर है। अब कुछ नहीं करना, T को उधर ले आओ, इधर डिवाइड में तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस U। ठीक है, अब ये U माइनस में उधर जाके प्लस का हो जाएगा, AT प्लस U बराबर हो जाएगा V के।
या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। यही तो इक्वेशन हमें डिराइव करनी थी। चेक करो, यही इक्वेशन डिराइव करने को बोला गया था, हमने डिराइव कर ली। ऐसे ही हम नेक्स्ट 2 इक्वेशंस भी डिराइव कर लेंगे। बहुत इजी मेथड है, 5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। अब हम करते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अगर हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है तो वो होगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको कैसे डिराइव करेंगे? सिंपल, आपको पता होगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। काफी बच्चे डिस्टेंस समझ लेंगे, डिस्टेंस क्यों नहीं? आप देखो वेलोसिटी किसके साथ रिलेटेड होती है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे देगा? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अब हम लिखेंगे एस एरिया हम लेंगे एक तो ये ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल? ए सी डी। कौन से ट्रायंगल का एरिया का हमें लेना है? ए सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब एरिया ऑफ ए सी डी तो लेंगे, साथ में एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ओ ए डी ई। क्या सभी को रेक्टेंगल दिख रहा है? ओ ए डी ई। इसका एरिया भी आपको ऐड कर देना है, रेक्टेंगल ओ ए टी ई। बस अब कैलकुलेशन करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? ये नीचे वाला यानी कि ए डी इंटू परपेंडिकुलर ये बनेगा इंटू सी डी प्लस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? ओ ए। ब्रेथ क्या है आपके पास? ए डी। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ इंटू ए डी किसके बराबर है? टी के। सी डी किसके बराबर है? ये चीज चाहिए हमें अगेन। अब हमें क्या है? बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तभी आएगा आपके पास सी डी। बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू प्लस ओ ए क्या है? u इंटू ए डी क्या है? टाइम यानी कि t। वैल्यूज पुट कर दो, हाफ इंटू v माइनस यू। अब यहाँ पे आप देखो हमें क्या v कहीं दिख रही है? तो इस इक्वेशन में हमें v की जरूरत नहीं है, तो आपको हमने डिराइव की थी अभी। v बराबर किसके होता है? u प्लस ए टी के। आपको लिखना है v बराबर u प्लस ए टी। अब बस आप वैल्यू पुट कर ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ v ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਫ ਇਨਟੂ t v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ u प्लस at माइनस u प्लस ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ut ਲਿਖ ਸਕਦੇ, u ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, u ਦੇ ਨਾਲ u ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ। s ਬਰਾबर ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ? ਹਾਫ at ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ t ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ t ਨੂੰ ਆਪਾਂ at ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰ t ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ t ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ut ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ s ਬਰਾਬਰ ut प्लस हाफ at ਸਕੁਅਰ। तो आप देख सकते हैं ग्राफिकल मैथड की हेल्प तो आप किन्ने सौखे 2-3 स्टेप्स के अंदर इक्वेशन डिराइव कर ली। जे तुसी आ भी समझ चुके हो थोड़े 5 नंबर के तुसी करीब होर आ चुके हो। हुण आपां करांगे अपनी लास्ट थर्ड इक्वेशन जिहड़ी होगी v² माइनस u² बराबर 2as। वो भी बहुत ईजी आ। हुण आपां नूं आ वाली इक्वेशन डिराइव करना है। जिवें आपां सैकेंड इक्वेशन डिराइव कीती सी उवें ही ये डिराइव करांगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾਗਾ? ਸਲੋ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ OA CDE ਕੀ ਇਹ ट्रेपेजियम नहीं लग रहा? ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप तो पे है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ट्रेपेजियम लग रहा है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्रेपेजियम ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ट्रेपेजियम ਦਾ ਏਰੀਆ केड़ा ट्रेपेजियम है अपने को? OA CDE।
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ डिस्प्लेसमेंट यानी कि s ਦੇ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ देखो OA ਤੇ CE पैरेलल है ना, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ पैरेलल ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ यानी कि U प्लस CE ਕੀ ਹੈ CE ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ V इनटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ परपेंडिकुलर, ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AD ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ OE ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ AD ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਤਾ T। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ T ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ T ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ V ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ U + AT। T ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ V - U upon A। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐ ਲਿਖੋਗੇ V नो V बराबर U + AT। T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ V - U upon A, ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ V - U upon A। A ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ U + V ਤੇ V - U, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾਗਾ A + B ਤੇ A - B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾਗਾ A² - B²। जो तुम ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਹਾਫ V² - U² upon A। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 2A ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਚ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਸੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 2A ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ V² - U², ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ V² - U² ਬਰਾਬਰ 2AS। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਊਗੀ। 99% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਜਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਵਰਟ 5 ਨਿਊਟਨ ਇਨਟੂ ਡਾਇਨ, या फिर ये आ जाता ਹੁੰਦਾਗਾ जूल टू अर्ग। ये दोनों ही कन्वर्जन ਦੇ फेमस क्वेश्चंस है, काफी इजी है। मान लो अपने को 5 न्यूटन इनटू डायंस का क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स ਚ ਆਊਗਾ, 99% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂसेस है, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਮਾਰक्स ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਿਊਟਨਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਡਾਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਨ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੇ m1 l1 t - 2। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ 5 ਨਿਊਟਨ ਇਨਟੂ ਡਾਇਨਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ, n1 u1 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n2 u2 ਦੇ। n1 ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, u1 ਕੀ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ SI ਯੂਨਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨਸ SI ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ u1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕਿ CGS ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ u1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਂਥ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟਸ ਚ, ਮੀਟਰਸ ਚ, ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ, ਤੇ SI ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ u1 ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਮਾਸ ਕਿਸ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ kgs ਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ u2 यानी कि CGS लेंथ अपनी सेंटीमीटर्स च, टाइम अपना सेकंड्स च, ते मास अपना ग्राम्स च। हुण आपां ने कढना सीगा मैग्नीट्यूड, डायंस आपां नूं पता है पर इत्थे आपां नूं मैग्नीट्यूड पूछिया। n2 बल्ली इधर रख लो, n2 किहदे बराबर आ गया n1 u1 अपॉन u2, बस वैल्यूज पुट कर दो। n2 किहदे बराबर आ जाऊगा n1 कितना अपना 5, u1 यानी कि सारे आ वाले मीटर अपॉन सेंटीमीटर। पहले तो तुम देखो लेंथ के उत्ते की अपनी पावर है, पावर ओनली पुट करनी है। फिर आप ग्राम्स चकते हैं, m1 ग्राम्स चक लो तो वो kg अपॉन g। लेंथ पावर देख लो कितनी है, इहदे उत्ते 1 है, इहदे उत्ते भी 1। फिर सेकंड्स पावर देख लो -2।
बस इन्हू सॉल्व कर लो। 5 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे 100 सेंटीमीटर होंगे अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू केजीज होंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू सेकंड नाल सेकंड तो अपना कैंसल ही हो जाऊगा आ 1 ग्राम नाल आ ग्राम कैंसल आ 1 सेंटीमीटर नाल 1 सेंटीमीटर कैंसल 5 इंटू 2 जीरोस 3 जीरोस यानी कि 10 की पावर 5। सो आप कह सकते हैं कि जी N2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 इंटू 10 की पावर 5 डायन मतलब कि जी अपने 5 न्यूटन कादे बराबर ने 5 इंटू 10 की पावर 5 डायन। आह ਇਹਦਾ फाइनल आंसर सी। काफ़ी ईजी सी कोई टफ चीज़ नहीं सी। 3 नंबर जो पक्के करने हैं तो इस चीज़ को सीख लो। हुण आपां करते हैं अपना अगला क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी अपने 3 नंबर पक्के हो जाने। जे हुण आपां गल करिए क्वेश्चन नंबर 3 की तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है 3 मार्क्स से ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब ਜਦੋਂ कोई फ्री फॉल च कोई बॉडी नीचे आ रही है तो जी एनर्जी है कंजर्व रही कॉन्सटेंट रही है वो चीज़ आप प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 केड़ा है जो कोई बॉडी फ्री फॉल होंगी है मतलब उपरों की कोई बॉडी नीचे सुटता तो वो की हो जाती ग्रैविटी के इफेक्ट के अंदर आ जाती है तो जी उस टाइम वो एनर्जी और कॉन्सटेंट रहती है वो चीज़ आप प्रूव करनी है। बहुत ईजी है। सब तो पहले एक डायग्राम बना लो। इनू मान लो ए पॉइंट इनू मान लो बी पॉइंट इनू मान लिया सी पॉइंट। यदि टोटल हाइट आप ले ली एच मान लो आप बी पॉइंट से इत्थों तक का डिस्टेंस कितना रह गया सी एक्स इत्थों एक्स है तो ये कितना हो जाऊगा एच माइनस एक्स। आपे देखो इत्थों तक का डिस्टेंस एक्स सी पूरे आह चाहिए पूरे विचों जे आप हटावांगे ताई अपने को आऊगा तो एच माइनस एक्स हो गया। हुण आपां सब तो पहले तो टोटल एनर्जी फाइंड करांगे पॉइंट ए ते टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी पॉइंट ए ते की होगी एक तो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है इत्थे क्योंकि देखो एक हाइट के उत्ते पई है एक काइनेटिक एनर्जी लग रही होगी। यही दो एनर्जीज अपने सिलेबस के अंदर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होंगे mgh। काइनेटिक एनर्जी वैसे तो होंगी अपनी हाफ mv² क्योंकि बॉडी इत्थे रेस्ट ते है तो v की वैल्यू की होगी 0 तो किसी भी चीज में आप 0 ना मल्टीप्लाई करांगे तो आ जाएगी 0 तो ये की आ रही है mgh। इन्हों लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1। हुण जे आप गल करिए टोटल एनर्जी आप पॉइंट बी ते मैं तुहानू दसदा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स आऊगा तो 99% तो भी ज़्यादा ये चांसेस है कि आई नहीं पता जेडे क्वेश्चन मैं इतने करवा रहे हैं सारे तुहानू एग्जाम च देखने को मिलन। हुण आप गल कर रहे हैं पॉइंट बी पे सब तो पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करिए हाफ mv²। मास अपने को है ये तो कांस्टेंट है अपन की वैल्यू चाहिए v की वैल्यू आप किवें कढ सकते हैं कि एक फार्मूला पढ़े आप v² माइनस u² बराबर होंदा है 2as। u तो देखो 0 हो जो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी 0 तो ये तो 0 होगी बराबर 2। हुण नीचे आ रही है तो g की होगी पॉजिटिव। हुण इहने कितना डिस्टेंस रह गया इहने कंप्लीट करने वाला तो ਇਹਦਾ डिस्टेंस रह गया 2gx। तो v² की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले दे विच जो कि आ रही है हाफ mv² हुंदा v² की वैल्यू इथों पिक करो 2gx 2 नाल 2 अपना कैंसल तो कितनी आ रही है अपने को टोटल mgx। हुण जे गल करिए आप पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी होंदी है mgh। हुण ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ h - x तो ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ h - x। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ mgh ਨੂੰ h ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ mgh - mgx। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ mgh
माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स आह वाली इक्वेशन इतना कैंसल तो एम जी एच ही सोडे कोल आ जाऊगा सोडा आंसर। इवें इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो ते पॉइंट बी की गल चल रही सी। हुण जे आपां गल करिए पॉइंट सी की, पॉइंट सी की गल आपां इधर करांगे। पॉइंट सी ते आप मान के चलांगे बॉडी जमा इत्थे आ गई, मतलब ग्राउंड ने हाले टच नहीं किया, बस जमा इत्थे आ गई, बिल्कुल आने वाली है इत्थे। इत्थे जे आप गल करिए काइनेटिक एनर्जी की, फिर तो तुसी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो किहदे बराबर आ जाओगे 2g h s की लवांगे इत्थे जमा पहुंच गई तो पूरी h ही ले लेंगे आपां, तो अपने को v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g h आई पुट की तेरा वैल्यूज ने। हुण टोटल एनर्जी आपां गल करिए जे, क्योंकि वो जमा इतने पहुंच गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो जमा जीरो हो जाएगी, तो कल्ली काइनेटिक एनर्जी रह जाए जो कि है हाफ mv, mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी mgh। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ देता तुसी इक्वेशन नंबर 3। जे आप गल करिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ते इक्वेशन नंबर 3, तो तीनों पॉइंट्स पे जी अपनी काइनेटिक एनर्जी है कितनी अगर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है mgh, तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 99% चांस है क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ देखने ਨੂੰ मिलूगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਆਪਣੇ अगले क्वेश्चन की तरफ। गल करिए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं दो तरीके तो करवाऊंगा, दोनों तरीकों तुसी देखना है समझना है। कुछ जगह पे जिहड़ा सेकंड तरीका है वो फॉलो नहीं होगा, बिकॉज वो मेरे ख्याल बहुत सारे टीचर्स ही एक्सेप्ट करेंगे। फर्स्ट तरीका हर एक टीचर एक्सेप्ट करूँगा, थोड़ा डिफिकल्ट है पर मैं तुहानूं समझाऊंगा पूरा ईजी वे के अंदर। तो हुण आपां करांगे गल वर्क एनर्जी थ्योरम की। वो नहीं दिखा रहा मैं डेफिनेशन नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन करवा रहा। ये थ्योरम आपां नूं कहंदी है जिहड़ा वर्क डन हुंदा है, जिहड़ा वर्क डन है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुंदा है। सब तो पहला वर्ड चेंज का मतलब हुंदा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है। डायग्राम बनाने हैं, मान लो अपने को एक प्लेन है, सरफेस है, अपना एक एम मास का एक ऑब्जेक्ट पे है, इनके पे की लगाया मैं फोर्स लगाया। ऑफ कोर्स जब आप इधरों फोर्स लगाया तो थोड़ा ही डिस्प्लेस करूंगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट इतने आ गया, मास का सेम ही रहूगा, मास दे विच कोई चेंज नहीं होना। इन्हें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इस डिस्टेंस कवर कर लिया। हुण आपां इत्थे स्मॉल वर्क कड्डांगे, सब तो पहला की कड्डांगे आपां, सब तो पहला स्मॉल वर्क। तो DW लिख दिए स्मॉल, फिजिक्स दे विच जदों भी आपां कोई भी छोटी चीज़ नहीं करनी और बहुत घट चीज़ की, तो आपां वर्ड यूज करते हैं डी। डी का मतलब ही होंदा कि हम बहुत छोटी चीज़ की गल कर रहे हैं। तो इत्थे मैं वर्क डन की लगता है डी। वर्क डन वैसे बराबर होंदा है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इन्हू आई लिख सकता, इन्हू आप ds लिख दिए। तुसी कहोगे किवें जी, तो जिवें तुहानूं सब नूं पता होनागा फोर्स का दे बराबर हुंदा है मास इनटू एक्सेलरेशन। इत्थे क्या मैं लिख लूं, एक्सेलरेशन का दे बराबर हुंदी है डेरिवेटिव्स dv अपॉन dt। आ चीज लिख सकते हैं। हुण आपां की करांगे dw नूं यानी कि स्मॉल वर्क नूं आपां लिख दिए, जिहड़ा ds अपॉन dv लिख दिए इहनूं डॉट dv। गल इको ही है, बस ds दे नीचे dt लिखता। ds अपॉन dt हुंदा अपना वेलोसिटी के इक्वल, लिख दो उन्होंने dw बराबर m
v इंटू डी हुण आपां की करांगे इंटीग्रेशन करांगे बोथ साइड इत्थे लिख दिओ लाइन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जदों भी आपां इंटीग्रेशन कोई भी छोटी चीज़ की करते हैं तो वड्डी बन जाती है हुण जिवें इहदी इंटीग्रेशन कीती तां इह की बन जूगा टोटल वर्क बन जूगा डेरीवेशन करना हुंदा किसी चीज़ नूं छोटा लेना कोई चीज़ छोटी लैनी इंटीग्रेशन का मतलब हुंदा कोई चीज़ वड्डी लैनी हुण इत्थे पूरा वर्क डन हो गया मास का एक कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन की हो जूगी v डॉट dv की वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करनी है पर d विद रिस्पेक्ट टू dv तो ये की आजू m v स्क्वायर बटा 2 जिन्नी ये पावर सी पावर कितनी सी 1 v की पावर कितनी है 1 ਉਹ ਚ 1 जोड़ते जिन्ने ਆਪਾਂ जोड़े जिन्ना एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ नीचे डिवाइड ਤੇ लिमिट्स पुट कर दो लिमिट्स की होंगी v1 तो लेके v2 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ सो वर्क डन कादे बराबर आ रहा है मास वैल्यूज पुट कर दो ऊपरली रकम एक बार पुट कर दो एक बार नीचे वाली रकम पुट कर दो ये इंटीग्रेशन के रूल्स होंगे ने ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता होने चाहिए v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये v1 है इथे ਆਪਾਂ v2 ले लिया अपॉन 2 एक चीज मैं बोलनी भूल गया ये मूव करूंगी हुन v2 वेलोसिटी ना पहला ही मूव कर रही सी v1 वेलोसिटी नाल तां ਆਪਾਂ इथे v1 v2 लिखते हैं ठीक है जी एक बार मैं ऊपरली रकम पुट करती जो कि v2 सी एक बार v1 पुट करता दोनों ਨੂੰ पुट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ m ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹਾਫ m v2 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ m v1 ਸਕੁਅਰ कुछ नहीं किया बस मैं मास को उधर दोनों नाल मल्टीप्लाई करता तो अपने को की आ रहा है वर्क डन चेंज इन वेलोसिटी के बराबर ही आ रहा है जदों दो चीज़ों आप सबट्रैक्ट करिए माइनस करिए तो किदे बराबर होंदी है चेंज इन कोई भी चीज़ होंदी है माइनस करोगे तो आप कहांगे चेंज ते हुण इन्हां दोनों दे विच की आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी या फिर तुसीं कह सकते हो चेंज इन एनर्जी है वर्क डन कादे बराबर आ गया चेंज इन एनर्जी एक इन्हें बोलिया सी अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम ने ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਸੇਮ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ ਪਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as जेड़ा दो इधर मल्टीप्लाई च उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हुन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 है इन्हां दोनों अलग अलग लिख सकते हैं ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਲਿਖ ਦਈਏ v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ a ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ as ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ m on both side m ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ m v स्क्वायर माइनस 2 माइनस m u स्क्वायर बटा 2 बराबर m a डॉट s सो ये बराबर आ रहे हैं हाफ m v स्क्वायर अपॉन हाफ m u स्क्वायर बराबर वर्क डन किवें जी आ देखो अपना m a किहदे बराबर हुंदा है मास इनटू एक्सेलरेशन हुंदा अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुंदा अपना वर्क यही चीज़ आप डायरेक्ट इत्थे यूज करनी इहनूं बस मैं जो दो कॉमन ले लिया सी ते आई लिखता तो ये किहदे बराबर आ गया वर्क डन चेंज इन एनर्जी दे मैं इस तरीके के खिलाफ हाँ बिकॉज इत्थे तुसीं देख सकते हो m इत्थे आपां नूं पता है m एक मास है पर इत्थे कोई भी स्पेसिफिक सब तो पहले एक स्पेसिफिक डायग्राम ड्रॉ करके आनी है सो पता होवे एग्जामिनर नूं कि m है की ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
कोई चीज़ नहीं पता, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। वैसे काफ़ी टीचर्स एक थ्योरम करवाते हैं इस तरीके तो ये विदाउट इंटीग्रेशन है, थोड़ी ईजी है, 3 ਤੋਂ 4 स्टेप से ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ 3 ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਆਈ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ ਕਰ ਆਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ। वैसे तो ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 2 ਮਾਰਕਸ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੇ, 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਵੈਕਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੋਥ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਗੇਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਫੋਰਸ, ਟਾਰਕ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ? ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਅ ਵੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੋਥ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਰੋ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ B ਵੈਕਟਰ ਕਹਿਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਕਟਰ। ऑपोजिट वेक्टर में की होता है जी? ऑपोजिट वेक्टर कुछ नहीं है, और इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर इन विच मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मतलब उन्ना एहो जे वेक्टर 2 वेक्टर्स जिन्हां दी डायरेक्शन तो सेम है, आई मीन मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब आ देखो इन्हां दोनों मार्कर्स की जे आपां गल करिए तो इन्हां दोनों की लेंथ तो सेम है ना, दोनों की लेंथ सेम है, पर एक दोनों की लेंथ सेम पर डायरेक्शन अलग अलग करती। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਕਟਰਸ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? 2 ਇਕੁਅਲ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਇਹਨੂੰ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ B ਵੈਕਟਰ। इन्हों पर रिप्रेजेंट किवें करना है? A वेक्टर बराबर माइनस B वेक्टर। इत्थे माइनस की कह रहे हैं? माइनस कह रही है कि दोनों की इक्वलता हैगी है, पर एक दी डायरेक्शन इधर नु है तो दूसरी डायरेक्शन उहदी पुठे पासे होगी। ठीक है जी। हुण जे आपां गल करिए अपना तीजा वेक्टर जो कि है को इनिशियल वेक्टर। Co-initial vector. The vectors which are having same initial point are known as co-initial vector. ਇੱਥੇ co ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ same, initial ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ starting point। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? co-initial vector। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਦੇਤਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਆ ਸੀ किन्ने मर्जी वेक्टर बनाई चलो, इनू B दे दो, इनू C दे दो, इनू D दे दो, इनू E दे दो ते R दे दो F नाम। तो तुसी देख सकते हो सब दा एक फिक्स इनिशियल पॉइंट है, इत्थों ही सारे स्टार्ट हो रहे ते केड़े वेक्टर्स हो गए? को इनिशियल वेक्टर्स। जे हुण आपां गल करिए चौथे वेक्टर दी, तो चौथे वेक्टर ने को प्लेनर
वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। फिर तो वर्ड की आ गया को मतलब हुंदा है सेम, प्लेनर मतलब एक प्लेन, मतलब द वेक्टर्स which lie in same plane are known as coplanar vector। मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਪਲੇਨਰ ਵੈਕਟਰ। ਅਗੇਨ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਪਲੇਨਰ ਵੈਕਟਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 5th ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਕਟਰ। ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕ। ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਵੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਫਿਕਸਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਕਟਰਸ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ ਸੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੈ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਕਟਰਸ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ 6th ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੋਨ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਕਟਰ। Again, A सीखे localized है non localized, मतलब the vectors which are not having fixed starting point is known as non localized vectors। ਇਹੋ ਜਿਹੇ vectors ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ starting point fix ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ vectors ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ starting point fix ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ localized ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ starting point fix ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ start ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। 7th ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ unit vector। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪ ਨਾਲ। ਆਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ a ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। कुछ नहीं है, ये बस अपन की दसदा डायरेक्शन दसदा वेक्टर की। हुण आपां गल करांगे अपना लास्ट वेक्टर जिन्हों आपां बोलदे जीरो और नल वेक्टर। कुछ भी नहीं है जीरो या नल वेक्टर, अ वेक्टर विच इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट अ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मतलब एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਰਬਿਟਰੀ मतलब ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ, ਬਸ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੋ a ਵੈਕਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ a ਵੈਕਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 ਵੈਕਟਰ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ, ਪੰਜੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 99% ਚਾਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚੈਨਲ PSCB ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੱਬ ਨੂੰ। ਥੈਂਕਸ एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।